अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये हम एक एल्गोरिथम का एग्जांपल भी कर चुके थे कि एल्गोरिथम का नेम होना चाहिए, उसके साथ इंट्रोडक्टरी कमेंट्स होने चाहिए, उसके साथ उसके स्टेप्स होने चाहिए और हर स्टेप्स के साथ जो है उसके कमेंट्स होने चाहिए और फिर हम एंड द एंड हम उसको एग्जैक्ट कर देते हैं। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम्स। ऐसे एल्गोरिथम जिसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हो वो इंक्लूड हो। ठीक है, एल्गोरिथम्स आर मोर इजीली अंडरस्टूड इफ दे mainly use self-contained modules and three type of logic or flow of control which are given below। अच्छा, तीन किस्म के हमारे पास फ्लो होती हैं किसी भी एल्गोरिथम्स में, को हम कहते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक और सीक्वेंशियल फ्लो, sequence logic or sequential flow, selection logic or conditional flow and iteration logic or repeated flow। तो हम sequence logic और sequence flow को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखें, सीक्वेंस फ्लो जो होता है, आपके पास जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, सपोज आपका एल्गोरिथम है उसमें मॉड्यूल्स हैं, स्टेप नंबर 1 उसको आप कह सकते हैं, स्टेप नंबर 2 कह सकते हैं, या आप उसको मॉड्यूल कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका ईच मॉड्यूल जो होता है, तो सबसे पहले मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होता है, फिर मॉड्यूल बी एग्जीक्यूट होता है, फिर मॉड्यूल सी एग्जीक्यूट होता है। मतलब एक सीक्वेंस में आपके जो स्टेप्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक। इसमें आपके पास किसी किस्म का फॉर स्टेटमेंट या लूप स्टेटमेंट नहीं होता, जस्ट स्टेप्स होते हैं या मॉड्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। तो इस किस्म के एल्गोरिथम को हम कहते हैं सीक्वेंशियल फ्लो एल्गोरिथम। ठीक है, तो कहते हैं कि सीक्वेंशियल फ्लो मींस सीक्वेंस लॉजिक मींस सीक्वेंशियल फ्लो। इन सीक्वेंशियल फ्लो मॉड्यूल्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस। द सीक्वेंस may be presented by mean of number steps or by the order in which the modules are written. Most processing even of complex problems will generally follow this elements flow patterns. See the following figure 2.1। तो वही बात कर रहे हैं कि आपके पास जो एल्गोरिथम होता है उसमें जो स्टेप्स होते हैं या जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में आपके पास एग्जीक्यूट होते हैं, तो ऐसे एल्गोरिथम्स को हम कहते हैं सीक्वेंस लॉजिक और सीक्वेंशियल फ्लो। अब बात करते हैं सिलेक्शन लॉजिक की और कंडीशनल फ्लो की। तो सिलेक्शन लॉजिक और कंडीशनल फ्लो एल्गोरिथम्स वो एल्गोरिथम्स होते हैं जिसमें आपके पास इफ स्ट्रक्चर यूज हुए हों। ठीक है, लाइक सपोज अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपके पास ऊपर से कंडीशन आ रही है। सपोज जो भी कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू है या यस है तो मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होगा। अगर सपोज कंडीशन फॉल्स है तो हम इस मॉड्यूल ए को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम कंडीशनल को चेक कर रहे हैं, हम कंडीशन को चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो ऐसे जो एल्गोरिथम्स होते हैं उसको हम कहते हैं कंडीशनल फ्लो एल्गोरिथम। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास तीन किस्म के एल्गोरिथम्स है। एक को हम कहते हैं सिंगल अल्टरनेटिव, एक को हम कहते हैं डबल अल्टरनेटिव, एक को हम कहते हैं मल्टीपल अल्टरनेटिव। तो सिंगल अल्टरनेटिव में आपने जैसे ही देखा कि देखें हमारे पास सिर्फ सिंगल एक अल्टरनेटिव है, एक कंडीशन है और सिर्फ जस्ट एक मॉड्यूल जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इट मीन्स कि अगर ये मॉड्यूल भी तब एग्जीक्यूट होगा जब आपके पास एक कंडीशन जो हो वो यस हो, अदरवाइज ये मॉड्यूल भी जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसे एल्गोरिथम्स जिसमें जस्ट हम मॉड्यूल को ट्रू के बेस पे या एग्जीक्यूट करेंगे या ट्रू के बेस पे या नो के बेस पे उसको नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, तो ऐसे एल्गोरिथम्स को हम कहते हैं सिंगल अल्टरनेटिव एल्गोरिथम। ठीक है, डबल अल्टरनेटिव एल्गोरिथम्स वो होते हैं कि सपोज आपके पास कंडीशन है, यस पे भी आपके पास कोई ना कोई कंडीशन जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा और नो पे भी आपके पास कोई ना कोई कंडीशन जो होगा एग्जीक्यूट होगा। अगर हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि सपोज इफ स्टूडेंट मार्क्स इज लेस देन 80, ठीक है, या सपोज स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 80, अगर यस है तो मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होगा, जिस मॉड्यूल ए में लिखा होगा कि योर जीपीए इज 3.5 और 4। ठीक है, और अगर सपोज ये कंडीशन फॉल्स होती है, जो मार्क्स होते हैं वो 80 से कम होते हैं, तो ये नो होगा और फिर मॉड्यूल बी में हम आ जाएंगे और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सपोज योर जीपीए इज 3 और यू आर फेल, और जो भी कंडीशन होती है हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसे मॉड्यूल या ऐसे लॉजिक जिसमें हम यस और नो पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऐसे एल्गोरिथम्स को हम कहते हैं डबल अल्टरनेटिव एल्गोरिथम्स। ठीक है, जिसमें यस और नो पे कोई ना कोई मॉड्यूल जो होगा
मस्ट एग्जीक्यूट होगा। मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हम उन मॉड्यूल्स को कहते हैं जिसमें आपके पास 2 से ज़्यादा मॉड्यूल जो होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। सपोज अगर हम यहाँ पे कंडीशन की बात करें कि इफ़ कंडीशन 1 तो मॉड्यूल ए जो हो वो एग्जीक्यूट हो, एल्स मॉड्यूल 2, अगर ऐसा भी ना हो तो एल्स इफ जो है मॉड्यूल एम एग्जीक्यूट हो। तो इट मीन्स 2 से ज़्यादा मॉड्यूल जो होते हैं जब हम उसको किसी भी एल्गोरिथम में शो करते हैं तो हम उसको कहते हैं मल्टीपल अल्टरनेटिव एल्गोरिथम। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये तो बात हो गई आपकी सीक्वेंस लॉजिक की, सीक्वेंशियल फ्लो की, सिलेक्शन लॉजिक की। ठीक है, तो अभी बात करते हैं आइटरेटिव लॉजिक की और रिपीटिव फ्लो की। तो ऐसे एल्गोरिथम जिसमें हमारे पास लूप्स हो, जिसमें हमारे पास वाइल लूप हो या कोई रिपीट लूप लगा हो, तो ऐसे एल्गोरिथम को हम कहते हैं कि ये हमारे पास आइटरेटिव लॉजिक या रिपीटेटिव फ्लो एल्गोरिथम्स है। ठीक है, लाइक सपोज अगर हम फॉर लूप की बात करें कि हम कहते हैं कि k इज इक्वल टू आर टू एस बाई टी, जब तक k इक्वल है r के तो वो s के थ्रू जो है t तक क्या करे, इस मॉड्यूल को रन करे। अगर हम कह सकते हैं कि सपोज k इज इक्वल टू 1, k 1 से स्टार्ट हो और k अप टू चला जाए मिसाल के तौर पर लेस देन 10 और k प्लस प्लस, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक आइटरेटिव लॉजिक का एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, अच्छा, ये इसमें हमारे पास ये एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है, कि सपोज हम कहते हैं कि इफ़ k इज इक्वल टू r, ठीक है, उसके बाद हम फिर कंडीशन चेक करते हैं कि इस k लेस देन टू s, तो हमारे पास ये वाला मॉड्यूल रन होगा, अदरवाइज हम ये वाले मॉड्यूल को रन करेंगे, या अगर नो होता है तो हम मॉड्यूल ए में आते हैं, फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस किस्म के एल्गोरिथम जिसमें हम आइट्रेशन को बताएं कि सपोज ये वाला आइट्रेशन रन होगा या लूप रन होगा, तो ऐसे एल्गोरिथम्स को हम कहते हैं आइट्रेटिव एल्गोरिथम्स, और इसको हम कहते हैं फॉर लूप एल्गोरिथम। इसी तरह हमारे पास वाइल लूप है, तो वाइल लूप की भी कंडीशन ये है कि जो कंडीशन होगा वो अगर यस है तो रन होगा, और जब तक वो कंडीशन ट्रू होगा वो आपके पास वो लूप चलता रहेगा। ठीक है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा वो लूप को छोड़ के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एल्गोरिथम को हम कहते हैं कि हमारे पास ये वाइल लूप एल्गोरिथम्स है या रिपीट एल्गोरिथम्स है। ये थ्योरी आप लोग खुद पढ़ लें। ठीक है, एग्जैक्टली जो मैंने आपको बता दिया है ये चीज़ इसमें है। अच्छा, ये एल्गोरिथम्स जो हैं इसको हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। हमारे जो बेसिक ऑपरेशन है डेटा स्ट्रक्चर के, उसमें हम ये सारे एल्गोरिथम्स जो हैं इसको यूज़ भी करेंगे और इसको चेक भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक ऑपरेशन के डेटा स्ट्रक्चर में है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो है इंसर्शन। हम ऐसे एल्गोरिथम्स बनाएंगे और कि हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में न्यू इंसर्शन करें। सपोज हम चाहते हैं कि हमारे पास एक एरे है, उसके स्टार्ट में हम न्यू एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, उसके मिडल में हम न्यू एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, उसके एंड में हम एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। तो ऐसे जो एल्गोरिथम्स होंगे जो इंसर्शन के लिए यूज़ होंगे डेटा स्ट्रक्चर के लिए, तो वो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिलीशन के जो एल्गोरिथम्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे कि सपोज आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है और आप जो है फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, आप जो है मिडिल के एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, आप जो है एंड के एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सर्चिंग एल्गोरिथम्स होंगे कि हम सर्च करेंगे। सपोज हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है और उसमें हम किसी डेटा एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एल्गोरिथम यूज़ होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। ट्राइवर्सिंग, जो सपोज हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, सपोज एरे है या स्टैक है या क्यू है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उसको ट्राइवर्स करना चाहते हैं, मतलब हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं और एक्सेस करने के बाद हम उसको आउटपुट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एल्गोरिथम होंगे ट्राइवर्सिंग के वो भी डिस्कस करेंगे। सॉर्टिंग के एल्गोरिथम, सपोज हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में या किसी भी ऑर्डर में जब भी हम किसी डेटा एलिमेंट को अरेंज करें, तो उसके लिए जो भी हमारे पास एल्गोरिथम्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। सपोज बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, वो सारे एल्गोरिथम हम डिस्कस करेंगे। मर्जिंग, मिसाल के तौर पर हम 2 फाइल्स को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, एक डिफरेंट फाइल से फाइल 1 और फाइल 2 है, दोनों को हम एक साथ कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एल्गोरिथम्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। क्रिएशन के लिए कि सपोज हम किस तरह डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, हम किस तरह डेटा स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे,
तो ये जितने भी बेसिक ऑपरेशंस हैं ये अभी सारे हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। और ये इन सब के फिर एल्गोरिथम्स है, और आपको फिर मैं एल्गोरिथम भी इनको बताऊंगा कि इंसर्शन का एल्गोरिथम कैसा है और कैसा एग्जीक्यूट होगा, किस तरह काम करेगा। इसी तरह डिलीशन का एल्गोरिथम किस तरह है, किस तरह काम करेगा, हम मिडिल में किस तरह डिलीशन कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम है, एंड के लिए एंड में कैसा, मिसाल के तौर पर हम डिलीट कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम है। इसी तरह अगर हम सॉर्टिंग की बात करें कि सपोज हमारे पास डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, तो कौन सा बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, कौन सा जल्दी एलिमेंट को सॉर्ट करता है। सॉर्ट का मतलब ये है कि अरेंजमेंट, हमारे पास 10 नंबर्स हैं और वो रैंडम नंबर्स हैं, सपोज हमारे पास वो अरेंज फॉर्म में नहीं है, 1 है, फिर उसके बाद 10 है, फिर 3 है, फिर 2 है, ठीक है। तो जब हम उसको अरेंज करेंगे, उसको सॉर्टिंग पोजीशन पे लेके आएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम्स है और एक एक एल्गोरिथम को हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम जब बात करेंगे वो बात करेंगे एरे के बारे में, 1 डायमेंशनल एरे के बारे में, 2 डायमेंशनल एरे के बारे में, और उसके बाद फिर हम सीधा अपने कोर्स पे जाएंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझे फिर बता दे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।